और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें वक्फ कानून पर। बंगाल में बड़ा बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से हिंसा भड़की। जय मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में पत्थरबाजी और आगजनी हुई है। मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई हिस्सों में शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए और इस प्रदर्शन के दौरान देखिए 10 पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं। आग लगाकर रेल यातायात को बाधित किया, घर जला दिए गए। 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। मुर्शिदाबाद के सूती और जंगीपुर इलाके में यह हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और जुलूस के दौरान पुलिस वैन और जो सार्वजनिक बसें थी उसमें आग लगा दी गई। देखिए हिंसा तब शुरू हुई जब जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस वैन पर पथराव कर दिया गया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस को घेरा गया, कारों में आग लगा दी गई, ट्रक में तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि वीडियो ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, बाइक भी जलाई गई है। और जिस बस के अंदर हम खड़े हैं देख के आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरह की तांडव गुरुवार को शाम को मचाया गया था। इस बस को देख के आपको देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बस को जला दिया गया था। इस बस में पैसेंजर्स था, उनको उतार दिया गया, उसके बाद इस बस में आग लगा दिया गया। यह सिर्फ एक ही बस नहीं, एक के बाद एक जितने भी नेशनल हाईवे में शाम के बाद इवनिंग के टाइम पे जितने भी बसेस जा रहा था, गाड़ी जा रहा था, पैसेंजर को उतार के एक के बाद एक बसेस में आग लगा दिया गया, पत्थरबाजी किया गया। यहाँ तक कि जो पुलिस की जो गाड़ी है वहां पे भी तोड़फोड़ किया गया है, पुलिस की गाड़ी में आगजनी किया गया है। और जो स्थानीयों का कहना है कि यहाँ पे जो वॉकआउट जो एक्ट है उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था और उसी दौरान जो प्रदर्शन करी है लगभग 20,000 लोग या इसी नेशनल हाईवे पे असेंबल हो चुके थे और वो लोग रोड ब्लॉक करके बैठे हुए थे कई घंटे। पुलिस जब उनको यहां से हटाने की कोशिश किया उसके बाद ही एक के बाद एक गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया, इसके साथ साथ आगजनी किया गया है। और इसके इलाके के लोगों का माने तो बमबाजी भी हुआ है और सिर्फ धुलियान, सिर्फ सूती एरिया में नहीं, इसके साथ साथ धुलियान, शमशेरगंज सारी जगह में इस तरह की जो तांडव वो मचाया गया था। हालांकि उसके बाद बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है, स्टेट पुलिस के तरफ से बीएसएफ का भी हेल्प लिया है। फिर देर रात के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आया है, पर इलाके में अभी भी जो डर की माहौल वो बरकरार है। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। तो ये वही मुर्शिदाबाद है जहां कुछ दिनों पहले भी वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़की थी, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने डीएम से संपर्क किया था, डीएसपी को आदेश दिए थे कि शांति बनाए रखी जाए। लेकिन बावजूद इसके कल शाम जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से वहां पर हिंसा भड़की है और ममता बनर्जी और उनके पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में ठप हो चुकी है। देखिए सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, आगजनी की गई, पथराव किया गया सार्वजनिक जगहों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों पर भी और उनकी जगहों पर भी लगातार हमला किया गया। बीडीओ ऑफिस पर पथराव किया गया। न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है, लेकिन विरोध करने का ये तरीका कैसे जायज हुआ, जहां पर तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना था, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले वाहनों को कर दिया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से हिंसा वहां पर भड़काई गई है। बड़ा बवाल वक्फ कानून को लेकर मचा है। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें गवाही दे रही है उपद्रव की, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वक्फ कानून का विरोध करने सड़कों पर लोग उतरे थे, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शमशेरगंज की तस्वीर और अमतला की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ हिंसक हो गई। तो मुर्शिदाबाद की ये 2 तस्वीरें और एक तस्वीर दक्षिण 24 परगना की, और इन सब के बीच में मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल का बयान सामने है, राज्यपाल ने तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। पुलिस की भी कई इलाकों में छापेमारी जारी है, अफवाह पर ध्यान ना दें, पुलिस ने अपील की है। राज्यपाल की तरफ से तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं पुलिस का एक्शन भी नजर आ रहा है। कई इलाकों में पश्चिम बंगाल में पथराव, आगजनी और हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद राज्यपाल ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था मुर्शिदाबाद में अब शांति बनाए रखने का काम प्रशासन का है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब राज्यपाल
को इंटरवीन करना पड़ा और राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है कि तुरंत दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया, जितना था धुलियान में घर वर लूट कर लिए, तो ऐसा ही चल रहा है। हाँ, पहले बाहर जो है वही तोड़ा गया, यहाँ का लोग दुकानदार था सब जो बचा कर रखे हैं। पुलिस ने तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डाबाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। तेल का कढ़ाई नहीं है, टिन नहीं है, तेल का दुकान साफ है, मूरी का मूरी नहीं है, बेसन नहीं है, जो है तेले भैया का दुकान में कुछ भी नहीं है, लूट हो गया, सब लूट हो गया है, दुकान वगैरह तोड़ दिया है। का वोट का आंदोलन था, अब सब लड़का सब गेट खोलने नहीं दे रहा था। उसके बाद भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा, पत्थर चलाने के लिए गेट में घुसा, हम सब गेट से बढ़ा गए। एक बार पुराने लगा, डीजे था, डीजे मशीन सिग्नल पैनल था, बूम था, सब भांगचूर कर दिया, चला गया। तो मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा भड़की है उसके बाद चश्मदीदों का साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ी भीड़ वहां पर पहुंचती है और अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, कोलकाता से अयान मेरे साथ बने हुए और मुर्शिदाबाद से पियाली मेरे साथ बनी हुई है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद का रुख कर लेते हैं। पियाली, जरा तस्वीरों के साथ दिखाइए, एक भारी भीड़ वहां पर पहुंचती है और उसके बाद किस तरीके से उपद्रव वहां पर मचाया गया। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे कि किस तरह से बसेस में कारों में आग लगाया गया है। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ये धुलियान है। मैं इसकी जगह की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन के नाम पे गुंडागर्दी हुआ। आप देख सकते हैं एक के बाद ये जो बाइक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बाइक बेसिकली पुलिस की तरफ से सीज किया हुआ बाइक है। दुकान है, आप देख सकते हैं आसपास के जो छोटे मोटे दुकान है, कुछ सैलून है, उसमें भी आग लगा दिया गया। इसके साथ साथ अगर कैमरा पर्सन को मैं बताऊं आपको दिखाने के लिए, ये एक पुलिस का ट्रैफिक गार्ड का आउटपोस्ट है। इसकी हालत देखिए आप। कल के घटना के बाद आपको पता है कि बीएसएफ को तैनात किया गया है, बीएसएफ के जवान चारों तरफ तैनात हुए हैं, फिर से कोई घटना ना घटे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक के बाद एक बाइक में आग लगा दिया गया था। और ये जो है ये डाकबांगलो ट्रैफिक गार्ड है जो जंगीपुर पुलिस जो जिला है उनके अंदर आता है। इसका हालत आप देखिए, पूरा तोड़फोड़ पहले किया है, जिस तरह से यहाँ पे पत्थर गिरा हुआ है। उसके साथ साथ ये जो पूरी जो आपका इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग इसके अंदर घुस गए। इसके अंदर घुस के पहले इसमें तोड़फोड़ किया गया। आप इसकी तस्वीरें देख के आपको पता चल सकता है। पहले पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ किया गया है, जितने भी खिड़की है, जितने भी दरवाजे हैं, फर्नीचर है, उसको तोड़ा गया। जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फाड़ दिया गया है। उसके बाद इसमें भी आग लगा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कल के जो तस्वीरें सामने आया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जलंगी की जो वीडियो की ऑफिस है वहाँ पर भी हमला हुआ था। मतलब जो ये वॉकआउट एक्ट के खिलाफ जो शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात था, अचानक 20,000 से भी लोग जो है, ये जो नेशनल हाईवे है जहाँ पे अभी बीएसएफ के जवान तैनात है, यहाँ पे जगह जगह पे कहीं शमशेरगंज में, कहीं धुलियान में, कहीं श्रुति में जमा हो गए और एक के बाद एक दुकान में, पुलिस के आउटपोस्ट में, बीडीओ ऑफिस में आग लगा दिया। यहाँ तक कि एक एम्बुलेंस वाला जा रहा था जो कोलकाता से एक पैसेंजर को लेके, पेशेंट को लेके जलपाईगुड़ी ड्रॉप किया था, वहां से लौट के वो यहाँ से लौट रहा था, उसको भी बेरहम तरीके से मारा गया है। चलते हैं दर्शकों को जहां पर अयान हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अयान, कल भी आप रिपोर्ट कर रहे थे वहां से, जुमे की नमाज के बाद वहां पर प्रदर्शन की तैयारी जरूर थी लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही गई थी। अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। कोलकाता में क्या हालात है? सबसे अहम सवाल तो यह है कि कौन लोग हैं जो कि शांतिपूर्ण आंदोलन एक बार वो बोलते हैं, फिर इतनी बुरी तरीके से, इतनी गुंडागर्दी से वो लोग एक के बाद एक तोड़फोड़ कर रहे हैं, बस में वो आग डाल रहे हैं, वो
पुलिस स्टेशन में वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बीडीओ ऑफिस में, पेट्रोल पंप के अंदर वो घुस के वहाँ पे बवाल मचा रहा है। ये कौन लोग हैं? और सबसे अहम बात इसमें ये भी जुड़ सकते हैं कि जब कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने जो वहाँ पे कार्यक्रम किया था, वहाँ पे जबरन एक फगवा झंडा एक बस से उतरवाया गया। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, भाजपा राज्य सभापति सुकांत मजूमदार वो अपने घर हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर अपने घर से उसी के चलते हुए उस मुद्दे को लेकर अपना जो प्रोटेस्ट है वो दूसरी तरह से दिखाना चाहते हैं। वो यहाँ पे अपने घर के सामने पहले तो फगवा झंडा फैलाएंगे जिसमें लिखा होगा हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाई। और इस हनुमान जन्मोत्सव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा युवा कुछ कार्यकर्ता। हम पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि वक्फ कानून के विरोध में जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है पश्चिम बंगाल में, खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद सहित कोलकाता में भी काफी सारे जगह में जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है, इसके खिलाफ कैसे आवाज उठाएंगे सनातन हिंदू लोग, आप कैसे जाने? देखिए, पहले तो हम लोग अपने घर में गेरुआ ध्वज लहरा के फिर हम लोग निकले हैं और आज पूरा दिन हम लोग यही कार्यक्रम में रहेंगे। हर जगह गेरुआ ध्वज हम लोग बंटवारेंगे लोगों के अंदर और यही एक बात बोलने हैं उन लोगों को, ये भगवा झंडा लोगों में बांटेंगे तो क्या ये जो स्थिति है अभी पश्चिम बंगाल का बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, उसमें कोई सुधार आएगा? क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा में एक के बाद एक घटना, उसका वीडियो। ठीक है यार, लौटेंगे आपके पास। देखिए, हर कोई अपनी तरह से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ ममता दीदी की तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हजारों की संख्या में देखिए, जुमे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े करती हुई तस्वीरें, आगजनी लगातार वहां पर की गई थी। हजारों की संख्या में देखिए आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे, हाथों में झंडे और फिलिस्तीन के झंडे भी इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, आगजनी की तस्वीरें, लोग इकट्ठा है बड़ी तादाद में। पथराव, आगजनी और हिंसा की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से, जहां वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है। विरोध करने का तरीका शांतिपूर्ण भी हो सकता था, लेकिन यहाँ मालदा की तस्वीर आप देखिए। नमाज के बाद हजारों लोग कैसे एक साथ निकले थे और कैसे ये भीड़ हिंसक होती चली गई, जिसके बाद आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई। ये तस्वीरें बता रही है वक्फ कानून का विरोध करना था। पुलिस की गाड़ी को धकेलते हुए ये तस्वीरें भी सामने आई है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हिंसा की ये पूरी प्लानिंग किस तरीके से की गई थी, ये तस्वीरें बता रही है। मालदा से तस्वीर देखिए, नमाज के बाद हजारों लोग एक साथ निकलते हैं और उसके बाद पुलिस की गाड़ी को धकेलते हुए ये तस्वीरों में कैद हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद सफेद कुर्ता, सफेद टोपी पहने ये तमाम लोग जो प्रदर्शनकारी हैं, जिन्होंने जमकर हिंसा की है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कानून नाम की कोई चीज यहाँ पर दिखाई नहीं देती। कुछ दिन पहले इसी मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी, लेकिन आपके सामने ये मालदा की तस्वीर देखिए। पहले भी लगातार केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर क्लियर किया गया था कि वक्फ कानून से किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। बार बार ये कहने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ मौलाना ऐसे हैं जो इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में ये तस्वीरें देखिए मालदा की। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। ममता बनर्जी को चाहिए इमीडिएट केंद्र से बात करके केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनाती करनी चाहिए और लाठीचार्ज करनी चाहिए। इस बीच बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के ठाणे में वक्फ कानून के खिलाफ मुफ्ती शरीफ साबरी का भड़काऊ बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून तो बहाना है, असल में देश से मुस्लिमों को भगाने और काटने की मंशा है इनकी। उन्होंने आगे ये भी कहा वो खामोश नहीं रहेंगे। देखिए, ऐसे ही मौलाना है जो लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौलानाओं से निपटने के लिए भी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। ये बिल बहाना है, ये बाबरी मस्जिद बहाना है, ये तलाक सलासा बहाना है। इन्हें सिर्फ मुसलमानों को काटना है या भारत से भगाना है।
आज ये बिल है और अभी 2-4 दिन के बाद अगर हम इसी तरह खामोश रहे और ये जालिम और आगे बढ़ेंगे, आखिरी बिल है तो कौन सा, ये एक्सेसिबल कोर्ट का। 2-4 दिन के बाद वो बिल भी आ जाएगा। इसलिए आज जरूरत है कि हम इस बिल पर खामोश ना हो उस वक्त तक जब तक कि बिल काला कानून वापस ना लिया जाए।